नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय आज आपसे मुखातिब हूँ। बीए हिंदी पहला साल यानी पहले साल का पहला सेमेस्टर हिंदी मेजर के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में संकलित कविता निराला लिखित वरदे वीणा वादिनी वरदे, इस कविता पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। आइए कविता समझने की कुछ तकनीकें जो होती हैं उस पर एक नज़र डाल लें, ताकि हमको कविता समझने में दिलचस्पी भी बनी रहे, साथ ही साथ हम यह समझ पाने में समर्थ हों कि कविता केवल शब्दों के अर्थ का वाचन नहीं है। तो कविता पढ़ते समय कुछ बातें खास होती हैं, जैसे जिस कवि की रचना आप पढ़ रहे हैं उसने इस कविता के माध्यम से जो बात कही है उस समय का दौर कैसा था। एक तो यह बात। दूसरी बात यह कि जो कवि है उसके जीवन के झंझावात कैसे थे। तीसरी बात यह कि उस कवि ने किन किन जगहों पर अपने जीवन को गुजारा, ताकि हम यह समझने में सफल हों कि जो सांस्कृतिक निर्मितियां हैं वे कैसे उस कवि पर असर डालती हैं। तो आइए पहले निराला के बारे में थोड़ी बहुत समझ बना लेते हैं, वह भी इस कविता के मुत्तलिक। आप सभी जानते हैं कि जो वरदे वीणा वादिनी कविता है वह प्रार्थना है। आपके लिए कुछ बातें साफ तौर पर यहाँ साझा की जानी चाहिए। जैसे गंगा प्रसाद पांडे की एक रचना है महाप्राण निराला। पूरी हिंदी कविता या यूं कहें कि आधुनिक हिंदी कविता में अकेले निराला ऐसे कवि हैं जिन्हें महाप्राण कहा गया। सवाल यह है कि उन्हें महाप्राण आखिर क्यों कहा गया। अल्प प्राण दौर में किसी कवि की बात यदि महाप्राण के रूप में कही जाए तो उसके क्या मायने होते हैं। देखिए, वह दौर पराधीनता का है और बरतानी हुकूमत ने भारतीयों के मन में जो निराशा भर दिया था उसके कारण हिंदुस्तानी मन में जो भी नई चीज़ है या जो नया आंदोलन है या जो परिवर्तन का आगाज़ है उन सब के प्रति एक निराशा का भाव छाया हुआ है। ऐसे अल्प प्राण दौर में निराला ने जागृति की बात की, जागरण की बात की। इतना ही नहीं, प्रार्थना के शिल्प में भी बदलाव की बात की। इसलिए उस दौर में जब निराला को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दौर था अल्प प्राण, जिसमें एक महाप्राण कवि भी पैदा हुआ था। और उस महाप्राण कवि ने जो कविता रची है वह ऊपर ऊपर से तो प्रार्थना लगती है, लेकिन प्रार्थना के शिल्प में नहीं है वह कविता। देवी प्रसाद मिश्र हैं हमारे दौर के एक बड़े कवि। उन्होंने अपनी कविता में एक जगह कहा कि देवियों देवताओं, हम आपसे जो कुछ कह रहे हैं प्रार्थना के शिल्प में नहीं। प्रार्थना है क्या? प्रार्थना में हम याचना करते हैं, अपने भले की कामना करते हैं। आप देखिए कि प्रार्थना की जो पारंपरिक नज़ीरें हैं या पारंपरिक तरीके हैं उसमें आप प्रार्थना में अपने व्यक्तिगत उत्थान की बात करते हैं, लेकिन यदि कोई प्रार्थना सामूहिक बदलाव की बात करे और उस सामूहिक बदलाव का सपना किसी व्यक्ति की आंख से गुजरे तो कविता कितनी महत्वपूर्ण होगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो आप देखिए कि निराला का जो एक दौर था जब वो बंगाल में रह रहे थे, तो हम देखें कि बंगाल की जो सांस्कृतिक विरासत है वह कैसे निराला पर असर डालती है। बंगाल की सांस्कृतिक विरासत के सबसे बेहतर प्रतीक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी प्रार्थनाएं लिखी हैं। आप सभी जानते हैं कि गीतांजलि उनकी मशहूर रचना है। गीतांजलि में ही एक जगह पर उन्होंने जब प्रार्थना की तो कहा कि प्रार्थना का मतलब क्या है, इसका अर्थ भी खुलना चाहिए। अब आप देखिए कि एक कविता है उनकी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर द नॉलेज इज फ्री। वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें एक ऐसी दुनिया में ले चलें जहां दिमाग में किसी तरह का डर न हो, भय न हो, और जहां गर्वोन्नत होकर हम अपने सर को उठा सकें। तो यह जो प्रार्थना है यह व्यक्तिगत दुनिया की परिधि से बाहर निकलती है। तो एक तरफ रविंद्र का जो संस्कार है वह निराला पर पड़ रहा था, दूसरी तरफ आपको यह भी मालूम है कि गढ़ाकोला और एक उन्नाव का जो एक माहौल है उसका भी असर पड़ रहा था। यानी उत्तर प्रदेश की जो अपनी विरासत है उसका भी असर। नज़ीर अकबराबादी जैसे रचनाकार उत्तर प्रदेश में। अब आप देखें कि नज़ीर अकबराबादी ने भी इबादत की बात की, और अब अकबराबादी ने केवल 5 वक्त की नमाज और वजू को ही इबादत नहीं माना। उन्होंने कहा
कि जब आशिक है तो दिलवर को हर रंग में पहचान, हर बाग में, हर दस्त में पहचान। यानी ईश्वर की उपस्थिति के अनेक ठौर या ठिकाने हो सकते हैं, केवल प्रार्थना गृह ही नहीं। तो प्रार्थना को समझने के लिए हमें इन सब चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। एक और शेर मुझे याद आ रहा है, परवीन फना सैयद का वो शेर है कि तेरी पहचान के लाखों अंदाज, तेरी पहचान के लाखों अंदाज, सर झुकाना ही इबादत नहीं। तेरी पहचान के लाखों अंदाज, सर झुकाना ही इबादत तो नहीं। इबादत केवल सर झुकाना नहीं है। आइए कविता देखते हैं। ये सारी बातें मैंने क्यों की आपसे? असल में कविता को केवल शब्दार्थ तक जब आप सीमित कर देते हैं तो कविता के साथ अब आप अन्याय करते हैं। कविता दरअसल अनेक बिंबों का संयोजन है। बिंब क्या है आपको पता ही है। जब हम शब्दों के माध्यम से कोई चित्र बनाते हैं तब एक बिंब उभरता है। तो इस कविता में भी बहुत सारे बिंब हैं, जैसे नवीनता का बिंब है, जो हृदय के अंधकार का बिंब है। ये सारे बिंब जब खुलते हैं तब जाकर कविता समझ में आती है। तो एक महाप्राण कवि जिसके भीतर बंगाल की सांस्कृतिक विरासत रविंद्र के रास्ते आ रही है, या उर्दू कविता की एक पूरी विरासत गालिब और नज़ीर के जो शेर हैं या उनकी जो नज़्म है उसके माध्यम से आ रही है, उस कविता की कवि की बात, उस कवि की कविता की बात करते समय हमें यह देख लेना चाहिए कि उसकी जो मानसिक निर्मितियाँ हैं उनमें कौन कौन से तत्व खड़े होते हैं, कौन कौन से भाव खड़े होते हैं। तो आइए देखते हैं कविता वरदे वीणा वादिनी। कविता देखिए, वरदे वीणा वादिनी वरदे। सरस्वती से कह रहे हैं निराला कि वर दो वीणा बजाने वाली माँ। अब आप देखिए कि सरस्वती की कल्पना एक कलात्मक रूप से यहाँ चित्रित है। कैसी सरस्वती? जो वीणा बजाने वाली है, यानी जहाँ पर संगीत की ताकत है। अब वो कह रहे हैं कि प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नौ। स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता की आवाज की बात कर रहे हैं। रव मतलब आवाज। तो कौन सी आवाज? जो प्रिय हो, जिसमें स्वाधीन चेतना हो। अब यहाँ देखिए, आपको दिखाई पड़ेंगे where the mind is without fear। नजर आ रहे हैं हमें यहाँ पर रविन्द्रनाथ। और फिर निराला आगे कहते हैं अमृत मंत्र नौ। अमरता की बात करते हैं। आदमी जीता क्यों है? ये सवाल तो हम सभी के भीतर उठते रहते हैं। आदमी जीता इसलिए है कि उसके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसका स्वीकार्य हो, और यह स्वीकार्यता का फलक जब बड़ा होता है तब जिंदगी की स्वीकार का मसला उठता है। और जिंदगी की स्वीकार का मसला का मतलब होता है आपने जो जीवन में मूल्य अर्जित किए हैं वे मूल्य किन रास्तों पर चलकर अर्जित किए गए हैं, और उससे ही अमरता के रास्ते भी तय होते हैं। यानी आदमी मर कर भी जिंदा रहता है। आपको याद ही होगा महाभारत का वह दृश्य जिसमें पूछा गया सवाल कि दुनिया में सबसे अचरज की बात क्या है। तो उत्तर मिला था कि सबसे अचरज की बात यह है कि रोज देखते हैं हम कि कंधे पर शव को ढोते हुए लोग शमशान की तरफ जा रहे हैं, फिर भी हमारे मन में यह सवाल नहीं उठता है कि आदमी मरता क्यों है। तो हम में यह बात हर वक्त उभरती रहनी चाहिए कि आदमी की मौत क्या है और आदमी की ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी मतलब सांसों का चलना नहीं है, मौत का मतलब सांसों का रुकना नहीं है। मतलब होता है कि जीवन किन मूल्यों के आधार पर आपने गुजारी है, और उन मूल्यों का एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या है, या अन्य अर्थ में राजनीतिक संदर्भ भी क्या है। निराला की इस कविता में राजनीति भी मुखरित है। बरतानी हुकूमत के खिलाफ भारतीय मन का जो बोध है वह प्रार्थना के शिल्प में प्रकट है। कह रहे हैं कि अमृत मंत्र नौ। अमरता की बात कर रहे हैं। अमरता के मंत्र को दे दो जिसमें नवीनता का भाव हो। भारत में भर दे। अब आप देखिए, वो अपने लिए नहीं मांग कर रहे हैं, भारत में भर दे। पराधीन भारत में मांग कर रहे हैं स्वतंत्रता की और अमरता की। अब आगे देखिए, पहला बंद है, काट अंध उर के बंधन स्तर। हृदय के भीतर अंधकार है। उर कहते हैं हृदय को, यानी दिल को। तो दिल का जो अंधेरा है, अब दिल में अंधेरा आया क्यों, दिल का अंधकार आया क्यों? तो अब आप देखिए कि एक जो पराधीन भारत है उसमें निराशा के उस दौर में अंधकार का आ जाना तो लाजमी है। तो काट अंध उर के बंधन स्तर। सरस्वती से कह रहे हैं कि जो हृदय का बंधन है उसको काट दीजिए जिसमें अंधकार भरा हुआ है। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। ज्योति की कामना कर रहे हैं, ज्योति रूपी झरने की कामना कर रहे हैं निराला।
और कह रहे हैं कि जननी से ही ऐसा संभव है, जो जन्म देने वाली बात है, यह भी इस बात की तरफ हमें ले जाती है कि सरस्वती से जो प्रार्थना की जा रही है उसमें नए जन्म की बात की जा रही है। कलुष भेदतम हर प्रकाश भर, कालुष्य के सारे भेद मिट जाएं, अंधकार के सारे दौर मिट जाएं और क्या हो, रोशनी भर जाए, प्रकाश भर जाए। जब अंधेरा मिटेगा तभी तो रोशनी भरेगी, जगमग जग कर दे। और रोशनी भी कैसी, ये नहीं कि एक टिमटिमाता हुआ दिया, निराला का बिंब है, जगमग जग कर दे, यानी पूरे संसार को उस विराट रोशनी से भर दे। वह रोशनी कौन, स्वाधीनता की रोशनी। वह रोशनी कौन, हृदय के अंधकार को खत्म करने की रोशनी। वह रोशनी कौन, जिसमें हर वक्त यह आवाज गूंजे कि अमरता आखिर है क्या। इस नवीनता की बात कर रहे हैं वे, और कह रहे हैं कि प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र नौ। उस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, उस अमृत तत्व की बात कर रहे हैं। आगे का बंद तो और भी महत्वपूर्ण है। हर तरफ परंपरा की दुहाई देने वाले और लकीर के फकीर लोग, जो कि इस बात की दुहाई सुबह शाम तक हर वक्त देते रहते हैं कि कुछ नहीं बदल सकता। जो सत्ता में है, जो शासन में है, जो ताकतवर है, उसके प्रतिपक्ष में जिस नवीनता की बात निराला कर रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। बरतानी हुकूमत के उस दौर में जहाँ तोप हैं, जहाँ बरतानी हुकूमत के गजट हैं, अदालतें हैं, सब कुछ है, यानी वे सारे पहरेदार जो शासन और सत्ता के द्वारा बिछाए जा सकते हैं वे बिछाए गए हैं। ऐसे दौर में निराला सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि नई गति चाहिए, नया लय चाहिए, नया ताल चाहिए, नए छंद चाहिए, नए कंठ चाहिए और नव जलद मंद्र रव। और आवाज जो है वह जो मंद्र है वह चाहिए, यानी जो जलद है, जो बादल है, और उसकी जो आवाज है वह किस तरह की चाहिए, तो नई चाहिए। नव नभ के नव विहग वृंद को। और ये जो आसमान है, उस खुले आसमान, नए आसमान में जो चिड़ियों की चहक है, उसकी एक पूरी पंक्ति चाहिए। नव पर नव स्वर दे, नई आवाज दो, नई आवाज दो, हे माँ वीणा वादिनी वरदान दो, हे माँ वीणा वादिनी वरदान दो। और यह जो अमृत तत्व है वह भरो। और स्वाधीनता की बात करती हुई यह कविता प्रार्थना के पारंपरिक शिल्प से अलग हमारे बीच उस रोशनी की उम्मीद जगाती है जिसमें पराधीन भारत में आज़ादी की कामना की बात है। अब आइए थोड़ा समझते हैं कि कविता में कौन से खास बात उसकी बुनावट के सिलसिले में है। तो सबसे खूबसूरत बात तो यह है कि यह जो कविता है वह लयात्मक है। आपको याद ही होगा कि निराला ने एक बात कही थी परिमल की भूमिका में। उन्होंने कहा था कि जैसे मनुष्यों की मुक्ति होती है वैसे कविता की भी मुक्ति होती है। और कविता की मुक्ति की बात करते हुए जो लय है उसका निर्वाह एक दुस्तर कार्य है। पर निराला ने इस कविता में, इस प्रार्थना में यह हुनर बहुत कमाल तरीके से कर दिखाया है। और इसकी जो गेयता है वह इसकी ताकत है। और इस गेयता के ताकत को पहचानने के लिए हमें लौटना पड़ेगा वैदिक दौर में, जबकि हम ऋग्वेद के मंत्रों के गायन की एक विशेष तरह की शैली निर्मित कर चुके थे। और उस गायन शैली का असर, उस लय का असर आपको पता ही होगा कि जो वेद है उसके प्रति भी, जो वैदिक परंपरा है उसके प्रति भी निराला की गहरी आस्था थी। तो लय की जो एक उपस्थिति है उस आप देखेंगे कि उस परंपरा की हमें याद दिलाती है। जहां हम समझते थे कि कविता की उपस्थिति के मायने हैं उस लय की उपस्थिति जिसमें हमारी सांस्कृतिक परंपरा बोलती है। अब एक और नज़र से हम देखें कविता को। कविता में बहुत सारे बिंब हैं, तो सबसे खूबसूरत बिंब क्या है, तो नवीनता का जो बिंब है वह इस कविता की ताकत है। और यह कविता हमें बताती है कि प्राचीनता के स्थान पर क्या चाहिए, नवीनता चाहिए। और पराधीन भारत में लिखा गया यह प्रार्थना गीत इन्हीं निर्मितियों के साथ अपनी उपस्थिति के अनेक मायनों को संभव करता है। मुझे भरोसा है कि आपने इस कविता को समझ लिया होगा। और जो भी सवाल आपके मन में हो आप ज़रूर पूछें। आपके सवालों का स्वागत है, क्योंकि पूछने से ही बनती या बदलती है दुनिया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।